बुलंदी हर समय किस शख्स के हिस्से में रहती है, अधिक ऊंची इमारत हमेशा खतरे में रहती है। ध्यान रखना, अपनी बुलंदियों पर इतना नाज मत करो। ये जिंदगी है, अच्छे भी दिन आते हैं और बुरे भी दिन आते हैं। भले भी दिन आएंगे, बुरे भी दिन आएंगे। और एक बात याद रखना औरंगाबाद वालों, कि जिंदगी की बेल में सभी अंगूर मीठे हों। नासिक वालों, अंगूर की नगरी, जिंदगी की बेल में सभी अंगूर मीठे हों, ऐसा जरूरी तो नहीं है। कुछ खट्टे भी होते हैं, कुछ मीठे भी हुआ करते हैं। जिंदगी उसी का नाम हुआ करता है। खट्टे अंगूर आए तो वह भी स्वीकार करो, और मीठे अंगूर आए तो वह भी स्वीकार करो। अभी इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, सब इसीलिए तो बैठे हैं कि महाराज दो शब्द बोल दें, दो शब्द बोल दें, कान तृप्त हों और हम यहाँ से जाएं। मान्यवर, ये शब्द मेरे होते तो यहाँ कोई नहीं बैठता। ये शब्द मेरे महावीर के हैं, इसलिए सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मेरा अपना क्या है इस जगत में? मैं तो वो डाकिया हूँ। आजकल तो डाकिया बंद हो गए हैं, पोस्टमैन कहाँ हैं? आज तो फॉरवर्ड हो जाता है, सेंड हो जाता सोशल मीडिया पे, मोबाइल पे। पति ने मैसेज भेजा, आज अच्छा अच्छा खाना बनाना। बोले क्या बनाऊं? बोले साउथ इंडियन बनाना, डोसा बनाना, इडली बनाना, सांभर बड़ा बनाना। बोले ऐसे आदेश कर रहा जैसे होटल में आदेश कर रहा हो। तो मैसेज दे दिया। पत्नी ने भी, आजकल वो आता है ना और मोबाइल पर खाने का पूरा चित्र उसने फॉरवर्ड कर दिया, ले खा ले। ध्यान रखना, बनना तो है ही नहीं यहाँ पर। आपसे मेरा निवेदन इतना ही है कि पहले एक डाकिया होता था। डाकिया क्या करता था? यहाँ की चिट्ठी वहाँ पहुँचाया करता था। उस चिट्ठी में डाकिए का अपना कुछ नहीं होता था। लिखने वाला जो लिखता था वो लिखा रहता था, और लिफाफे पर जो एड्रेस होता था, डाकिया उस लिखे हुए को वहाँ पर पहुँचा देता था। एक बात याद रखो, उस चिट्ठी में डाकिया अपनी तरफ से, पोस्टमैन अपनी तरफ से एक अक्षर भी नहीं लिखता था। वह यहाँ से चिट्ठी लेता था, वहाँ पहुँचा देता था। तो मैं भी औरंगाबाद में महावीर का डाकिया बनकर आया हूँ। चिट्ठी महावीर की है, एड्रेस तुम्हारे हैं। मेरा काम यहाँ से चिट्ठी लेना और वहाँ तक चिट्ठी पहुँचा देना है। उसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है, एक अंश मात्र भी नहीं है। बस मेरे महावीर ने एक चिट्ठी भेजी है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि चिट्ठी जिसके एड्रेस पर जाती थी, महावीर चिट्ठी आई क्या? प्रकाश, आ गई चिट्ठी? क्या बात है, चिट्ठी आ गई। मुझे मालूम था चिट्ठी की बात करो, प्रकाश नहीं आए। तो कभी कभी ऐसा हो जाता था कि जिसके नाम की चिट्ठी होती थी उसे पढ़ना नहीं आता था, है ना, पढ़ नहीं सकता था, अनपढ़ था, स्कूल नहीं गए थे, पहले ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। तो उस चिट्ठी को मालूम है डाकिया पढ़ के सुना देता था। मुझे भी औरंगाबाद में ऐसे ही लगता है कि मेरे महावीर की चिट्ठी तो तुम्हारे एड्रेस पर आई है, पर तुम्हें पढ़ना नहीं आता है, इसलिए 1 घंटा मुझसे पढ़वाते हो यहाँ बैठ करके कि पढ़ करके सुना दो इस चिट्ठी में क्या लिखा है। मैं वही हूँ जो तुम्हें पढ़ कर, क्योंकि तुम अनपढ़ हो। नहीं, बुरा मत मानो, वैसे तो तुम कॉलेज की बहुत सी डिग्रियां लिए हो, लेकिन महावीर के आगम से तुम अनपढ़ हो, कभी शास्त्र नहीं छुआ करते हो, कभी ग्रंथ नहीं छूते हो। मैं महावीर की चिट्ठी तुम्हें पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। महावीर ने क्या कहा है कि ये ना करो और वो ना करो। एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि बताओ महाराज, जीवन में क्या ईश्वर इतना जरूरी है? मैंने कहा नहीं है, क्या जरूरत ईश्वर की? तो बोले फिर क्यों आप इतना गला फाड़ते हैं, क्यों इतने मंदिरों की प्रेरणा देते हैं, क्यों इतने बड़े बड़े विशाल मंदिर बनाते हो? मैंने कहा कि बेटा एक बात बता कि जीवन में तुम जो कुछ भी करते हो वो सब जरूरी ही करते हो या गैर जरूरी भी करते हो अपनी ज़िंदगी में? बोले कि हाँ मैं जरूरी करता हूँ। मैंने कहा लेकिन कई चीज़ें तो गैर जरूरी भी हो जाती हैं हमारे जीवन में, और उन्हें भी हमें करना पड़ता है। तन ढांकने के लिए कपड़ों की ज़रूरत है,
लेकिन 1000 कपड़े की जरूरत है तो गैर जरूरी काम हुआ करता है, ये तू अपने जीवन में क्यों किया करता है? मैंने कहा एक बात बता, भोजन के लिए तो गेहूं जरूरी है ना, गेहूं और पानी जरूरी है, दाल जरूरी है, चावल जरूरी है। तो बोले हाँ। मैंने कहा उस परमात्मा की दुनिया में जीने के लिए गेहूं और चावल जरूरी है, जरा एक बात तो बता बेटा कि फिर उसने गुलाब किस लिए खिलाए हैं इस धरती पर? क्या गुलाब के बिना जिंदगी नहीं चला करती थी? उसने चंपा चमेली किस लिए खिलाई इस धरती पर? विचार करिए, सोचिए, यदि जीने के लिए भोजन ही जरूरी है तो फूल बिना भी तो लोग जिया करते हैं ना, फिर फूलों को जन्म किस लिए दिया? बोले महाराज यदि भोजन ही जिंदगी होते और फूल ना होते तो जिंदगी का मजा ना होता। मैंने कहा संसार ही जरूरी होता और ईश्वर ना होता तो जिंदगी का मजा ना होता। ध्यान रखना, जिंदगी का मजा लेना है तो ईश्वर बहुत जरूरी हुआ करता है, ईश्वर की बहुत आवश्यकता होती है। मीरा पैरों में घुंघरू ना बांधती तो भी चल जाता, कबीर परमात्मा के गीत ना गाता तो भी चल जाता। ध्यान रखना, कृष्ण आए थे जगत का उद्धार करने, अरे बांसुरी ना उठाते तो भी चल जाता। ध्यान रखिए, आपसे मेरा निवेदन है, ये प्रवचन ही प्रवचन होते और ये संगीत ना होता तो मैं कहता हूं जीने का मजा उतना नहीं होता। ध्यान रखना, जीने के लिए केवल भोजन जरूरी नहीं है, जी पीने के लिए केवल पानी जरूरी नहीं है। यदि प्यास पानी से बुझती है तो परमात्मा तू अकेला पानी देता, फिर ये गुलाब जल किस लिए देता है? फिर ये शरबत किस लिए देता है? फिर ये मीठे मीठे आम में और अनार में रस कहाँ से भर देता है? ध्यान रखना, पानी ही जिंदगी नहीं होती है, कभी कभी फलों का मधुर रस भी जीवन में बहुत जरूरी हुआ करता है। जिंदगी का स्वाद बढ़ जाता है, परमात्मा से जीने का स्वाद बढ़ जाता है, परमात्मा से, ईश्वर से हमारे जीने की चाहतें बढ़ जाया करती हैं। यदि सोचो इस दुनिया में ईश्वर ना होता तो झूठ बोलने से कौन डरता इस धरती पर? ध्यान रखिए, ये दुनिया में ईश्वर ना होता तो हिंसा से कौन डरता इस धरती पर? और जीवन में ईश्वर ना होता तो इतनी मर्यादा का जीवन कहाँ से जी रहे होते? ध्यान रखना, ये किसी और ने नहीं दिया, ये मेरे ईश्वर का दिया हुआ उपहार हुआ करता है। मालूम है तुम्हें, रात को 12 बजे एक जवान लड़की और जवान लड़का एक ही पलंग पर सोए हुए हैं, लाइट नहीं है, अंधेरा है, दोनों साथ साथ सोए हैं एक ही पलंग पर, भरी जवानी में सोए हुए हैं। ध्यान रखना, तो भी उनके मन में विकार पैदा नहीं हो रहा है। ध्यान रखिए, ये किसी कानून ने नहीं सिखाया है, ये किसी दंड व्यवस्था ने नहीं सिखाया है, वो दोनों भाई बहन हैं। और भाई बहन क्या होते हैं? ये ईश्वर सिखाता है, ये धर्म सिखाया करता है, ये कानून नहीं सिखाया करता है। ये कानून से नहीं आती ये बात हमारे जीवन में, ये दंड व्यवस्था से नहीं। रात को 12 बजे भी एक पलंग पर भाई बहन लेटते हैं तो उनके मन में विकार नहीं आता है। ये व्यवस्था कौन देता है? ये जिंदगी जीने का आनंद कौन देता है? ये परमात्मा की बनाई धरती पर परमात्मा से मिला करता है। वरना कानून से दुनिया सुधरेगी क्या? कानून से कोई नहीं सुधरता इस देश में, बड़ी बुरी हालत है। यहाँ नियम बनता है, वहाँ नियम टूटने लगता है। नियम बनाया कि 50,000 से ऊपर की एफडी नहीं होना चाहिए, कानून बन गया देश में 50,000 से ऊपर करोगे ट्रांसफर तो टैक्स अब तो और बदल गया होगा, जीएसटी बताओ ना, है ना। लेकिन आदमी इतना होशियार है, वह 50,000 नहीं भेजता है, वो 49 भेजने लगा है। ध्यान रखना, कैसे कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। हमारा देश तो कैसा देश है, ये कानून से देश नहीं चलता, ये धर्म से देश चला करता है। एक रानी का हार खो गया, रानी का हार खो गया। आज हल्का प्रवचन करूं मैं, हल्का भी पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुमको हल्का भी पसंद है, भारी भी पसंद है, समझ आए जब तो विचार करिए। रानी का हार खो गया। रानी ने राजा से कहा कि मेरा हार खो गया। राजा ने कहा कि जिसने हार उठाया हो वह दे दे, हम बिल्कुल दंड नहीं देंगे, उसको अपमानित नहीं करेंगे। लेकिन लोग तो समझते हैं कि राजा, नेताओं का भरोसा क्या है? आज कुछ कहें, कल कुछ कहें, परसों कुछ हो जाए, आज इसके साथ कल उसके साथ, कोई भरोसा नहीं इनका। तो बोले नेता है, राजा है, इनका क्या भरोसा है? तो राजा ने कहा एक काम करो, मैं बिल्कुल दंड नहीं, बोले तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है,
तो राजा ने कहा एक न्याय व्यवस्था बनाते हैं। एक कक्ष में सारे चोरों को बिठा लिया कि बैठ जाओ, लाइट बंद कर दी, चांदी का कटोरा रख दिया, जिसके पास हो चुपचाप इसमें डाल दो, अंधेरा रहेगा तो किसी को पता ही नहीं चलेगा किसने डाला है, हमको तो हार से मतलब है, चोर से मतलब नहीं। बोले ठीक है, सबने मंजूर किया। थोड़ी देर बाद सभा बैठी, थोड़ी 5 मिनट के लिए लाइट बंद हुई, जिसके पास हार है वो डाल दे। 5 मिनट बाद जैसे ही लाइट चालू की गई तो मजे की बात है, हार तो नहीं आया, चांदी का कटोरा और गायब हो गया। ध्यान रखिए। विचार करिए, दुनिया कोई कानून से सुधरती है क्या? विचार करिए, एक बार अमेरिका में कानून बना कि जो भी व्यक्ति चोरी करे उसे चौराहे पे लटका करके कोड़े मारे जाएं। इतना मारा जाए कि देखने वाले सुधर जाएं, दोबारा चोरी का भाव ना कर सकें। मजे की बात तो तब हो गई कि वो कानून अमेरिका से हटाना पड़ा, क्योंकि एक चोर को सजा दी जा रही थी, चौराहे पे लटका के पीटा जा रहा था। और जब किसी को चौराहे पर पीटा जाता है तो चौराहा खचाखच भर जाता है। इतने ईमानदार लोगों से चौराहा भर गया कि मारो इसे, मारो, इसने चोरी की है। बाद में अमेरिका ने कानून हटा लिया ये कि ये देश नहीं सुधरने वाला है। वो इतनी भीड़ इकट्ठी हुई, जेब कतरों ने जितनी जेब काटी उसकी पहले कभी ना काटी होंगी। देखिए, चोर को सजा मिल रही है, जेब कतरे अपना काम करते जा रहे हैं। ये सही जिंदगी, ये देश कानून से नहीं सुधरता है। आगरा में बादशाह अकबर ने ऐलान कर दिया कि कोई भी 4 घोड़े की बग्गी लेकर आगरा में प्रवेश नहीं करेगा। जगह संकीर्ण थी, 4 घोड़े की बग्गी, ट्रैफिक जाम हो जाता था। आदेश कर दिया, ऐलान कर दिया कि कोई भी 4 घोड़े की बग्गी लेकर के नहीं आएगा। मालूम है, औरंगाबाद का एक चला गया, वो नहीं डरता किसी से, ध्यान रखना। बोले हम तो मराठा, हम तो जाएंगे, कोई क्या कर लेगा। बनाते रहो कानून। 4 घोड़े की बग्गी लेकर चला गया, सिपाहियों ने पकड़ लिया, इसने कानून तोड़ा है, इसने राजाज्ञा तोड़ी है। पकड़ करके ले गए अकबर के दरबार में, हुजूर इसको सजाए मौत दी जाए। वो भी खड़ा था, औरंगाबाद का, मौत से कहाँ डरने वाले हम। खड़ा बिल्कुल छाती चौड़ी करे। अकबर ने कहा कि अरे मरने से नहीं डरता है। बोले मारोगे क्यों? बोले कानून तोड़ता है, राजाज्ञा तोड़ता है तो तुझे तो फांसी दी जाएगी। बोले ऐसे कैसे फांसी दी जाएगी? बोले कानून नहीं सुना तूने? बोले सुना है ना। बोले क्या बोला है? बोले 4 घोड़े की बग्गी लेकर आगरा में कोई नहीं आएगा। तू लाया है ना? बोले मैं लाया हूं, लटका के बताओ मुझे फांसी पर। अरे बोले बड़ा ढीठ आदमी है, ये तो डर ही नहीं रहा है। तो बोले सजाए मौत, इसको लटका दो फांसी पर। बोले ठहर जाओ, कानून अच्छे से पढ़ो, कानून में क्या लिखा है? बोले 4 घोड़े की बग्गी लेकर नहीं आना। बोले सैनिक भेजो, तहकीकात करो, 2 घोड़ी हैं 2 घोड़ा है। कानून कहां तोड़ा है? विचार करिए, 2 घोड़ी हैं 2 घोड़ा है, कानून कहां तोड़ा है? आपने घोड़ी का तो उल्लेख किया ही नहीं कानून में। ये दुनिया कानून से नहीं सुधरने वाली, ध्यान रखना। कितने भी कायदे बना दो, दुनिया में परिवर्तन नहीं आ सकता है। दुनिया में यदि कोई परिवर्तन ला सकता है तो हमारा धर्म ही दुनिया में परिवर्तन ला सकता है। ध्यान रखिए। उस बच्चे से मैंने कहा कि धर्म की इसलिए जरूरत है, ध्यान रखना। ईश्वर की जिंदगी में इसलिए जरूरत हुआ करती है। यदि ईश्वर ना होगा तो नेकी बदी के रास्तों में अंतर ना रह जाएगा और ये आदमी पशुवत जीवन जीने लगेगा। पशुओं के पास ईश्वर नहीं है, इसलिए वो नैतिकता, इंसानियत, धर्म नहीं जाना करते हैं। मनुष्य के पास ईश्वर है, इसलिए वो अच्छा बुरा सब जाना करता है। किसी के दर्द पे आंसू आ जाना ये धर्म सिखाता है। किसी की तड़फन को अपनी तड़फन बना लेना ये धर्म सिखाता है। पानी पियो तो उसमें छन्ना लगाना ये मेरा धर्म सिखाया करता है। और अपना जीवन जीने के लिए दूसरों का जीवन नहीं उजाड़ना ये मेरा धर्म सिखाया करता है। ये किसी कानून की किताब में नहीं लिखा है कि अपना पेट भरने के लिए दूसरों का पेट मत फाड़ा करो। ध्यान रखना। आज जो प्रवृत्ति बन रही है, आज अभी हमारे वो चले गए हैं राजेश जी जो यहाँ पर थे, क्या नाम था? सरकटे, उनके तो थे सर, है ना। विचार करिए, उन्होंने कहा संस्कृति क्या होती है विक्रय।
आधे लोग तो बोल जाते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता, मराठी में बोले जाते हैं। मैं अंदाज लगा लेता हूँ आगे पीछे के अक्षरों से कि यही बोल रहा होगा, ध्यान रखना है। और मैं ये सोच के भी कुछ नहीं बोलता हूँ कि मेरे मंच पे खड़ा है तो अच्छा ही बोल रहा होगा, बुरा तो बोलेगा नहीं हमारे खिलाफ, ध्यान रखना। मान्यवर कौन सिखाता है? किसी के जख्म पे मलहम लगाना मेरे धर्म ने सिखाया है। किसने कहा है कि कभी कोई शेरनी भूखी हो, भूख से तड़फ रही हो और किसी जानवर पर आक्रमण करती है तो ध्यान रखना, महात्मा बुद्ध वहां से गुजरते हैं और कहते हैं उस हिरनी को छोड़ दे, उसका बच्चा इंतजार कर रहा है, तुझे भूख लगी है, मैं अपना हाथ तेरे मुंह में डाल दिया करता हूं। ये किस कानून में लिखा है? ये कहाँ की अदालत में लिखा है? किस कानून की किताब में लिखा है? कहते हैं महात्मा बुद्ध अपना हाथ शेरनी के मुंह में देते हैं, और शेरनी भी ऐसी शेरनी होती है, वह कहती है हम महात्माओं का भक्षण नहीं किया करते हैं। ध्यान रखिए, ये बात किस धर्म से आती है? ये किसी किताब या सिखाने या स्कूल से नहीं आती है। शेरनी अपना मुंह फेर लिया करती है। कबीर का बेटा कमाल घास काटने जाता है, हंसिया उठाता है, घास पे चलाता है, आवाज आती हमें मत काटो, हमारे अंदर भी आत्मा मौजूद है। इतना सुनता है, कमाल की हंसिया हाथ से फिक जाया करता है। ये कौन शिक्षा देता है? ये महावीर शिक्षा। भी संजय जी नाम है ना, बता रहे थे ना कि पेड़ों में भी जीव है, वनस्पति में भी जीव है। यह वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया है। अरे वैज्ञानिक तो अभी साबित कर रहे हैं, कबीर का बेटा तो वर्षों पहले साबित कर गया कि घास में भी जीव हुआ करते हैं। ध्यान रखना, ये कौन देता है ये शिक्षाएं? मेरा धर्म दिया करता है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, मेरे धर्म ने बहुत कुछ दिया है। अमेरिका ने कहा कि भारत कैसा पिछड़ा हुआ देश है, ये गंगा को मां कहता है, पानी को मां कहता है। ये कहता है कि चंद्रमा में देवता हैं, हम देख करके आए, वहां कुछ नहीं है, पत्थर हैं, उबड़ खाबड़ मिट्टी और कुछ नहीं है वहां। ये कहते हैं कि मंगल ग्रह में कुछ देवताओं का वास होता है, नवग्रह को देवता मानते हैं। कितने पिछड़े हुए लोग हैं हिंदुस्तान के। ये धरती को माता कहते हैं। पागल हो गए हैं ये लोग, भारत के अंधविश्वास में जीने वाले लोग। हमने कहा अमेरिका तुम क्या जानो भारत की संस्कृति क्या होती है, तुम क्या जानो हमारे ऋषि मुनियों का शोध क्या होता है, ऋषि मुनियों का रिसर्च क्या होता है। तुम तो कहते हो कि चंद्रमा में मिट्टी है, पत्थर है, वहाँ कोई भगवान नहीं है। अरे हम भारत के देश तो वो लोग हैं तो जो पत्थर और मिट्टी हमने चांद में अभी तो देखा नहीं है, लेकिन तुम देख कर आए, कोई बात नहीं। लेकिन लो अमेरिका, मैं तुमसे पुलक सागर कहता हूँ, तुम तो कहते हो कि चांद पे मिट्टी है, ये उसे भगवान मानते हैं। अरे हम भारत के लोग तो पत्थर को भी भगवान माना करते हैं। हम भारत के लोग होते हैं जो पत्थर को भी भगवान के दर्शन, हमें जिससे जो मिलता है हम अपने रिश्ता जोड़ लेते हैं। राष्ट्रीय